नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। शाहपुर कलेक्ट्रेट में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जहां बैठक में हिंदू उत्सव समिति निर्णय लिया गया कि आने वाले भैरव पूनम को भैरव डुंगरी पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। उनसे निवेदन किया कि कोरोना वायरस देखते हुए अब की बार भैरव डुंगरी पर जाना प्रतिबंध रहेगा। साथ ही शहर के सड़कों व गलियों में जिन लोगों के पालतू मवेशी खुले में बैठे दिखाई दिए, उन्हें पकड़कर भैरव डुंगरी के पीछे छोड़ दिया जाएगा और जो भी व्यक्ति उनको लेने के लिए आएगा उसके ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। शाहपुर जिले में भैरव डुंगरी एक दर्शनीय स्थल, जिस पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु भैरव पूर्णिमा पर दर्शन करने पहुंचते हैं, लेकिन इस बार कोरोना वायरस की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए 50 व्यक्ति को पूजा पाठ करने की अनुमति होगी। आज शांति समिति की बैठक हुई थी। बैठक में सबसे पहले तो निर्णय लिया है कि भैरव डुंगरी के ऊपर जो 50 लोग परंपरागत जाते हैं और विधि विधान से जो पूजा करते हैं, वो 12 बजे के पहले जाके अपना पूजा अर्चना कर लेंगे। इसके पश्चात वहाँ पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। शाहजहाँपुर वासियों से निवेदन है कि वे अपने घर में या अपने आसपास जो भी है भैरव महाराज, वहाँ अपने दर्शन करके गुरु पूजन का कार्यक्रम संपन्न करें, क्योंकि भैरव डुंगरी पे कोरोना को काल और गाइडलाइन को देखते हुए वहाँ पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। दूसरा ये है कि अब ये श्रावण सोमवार हमारा सोमवार से प्रारंभ होने वाला है और इस पर्व के इसमें जब भी महादेव पे घर घर से महिलाएं पुरुष जाते हैं, तो बीच में जितने भी मटन की दुकानें, मांस की दुकानें हैं, वो अवैध रूप से संचालित हो रही है। कई बार प्रशासक को अलग अलग संगठनों ने उनको आवेदन दे रखा, पर प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। तत्काल करी और दूसरे दिन फिर लग गई। तो प्रशासन से यही निवेदन है कि जितनी भी अवैध दुकान है और मंदिर के रास्तों में आई है, वो तत्काल प्रभाव से हटाए, ताकि सोमवार को जो हमारा पर्व प्रारंभ होने वाला है श्रावण का, वो शुद्ध रूप से हम दर्शन करें और हम महाकाल के पर्व को मनाएं। और तीसरा, मेरा नगर जो हमारे नगर में गोवंश को जो पालते हैं, गौ माता को जो पालते हैं, उनसे निवेदन है, अनुरोध है कि वो जिनकी भी गौ माता है वो अपने घर में बांध के रहे या अपने साथ जब भी वो चराने भेजे खुद साथ में जाए, क्योंकि आज शांति समिति के निर्णय में प्रशासन ने निर्णय लिया है कि आज के बाद अगर जो भी गाय हमको रोड पे चढ़ती हुई दिखी या ऐसी अकेली दिखी, तो हम उसको गाड़ी में रख के भैरव डुंगरी के उधर छोड़ के आएंगे, जहाँ घास भी है और पानी की व्यवस्था है। अगर उसके बीच में अगर कोई आता उसको लेने, तो उसको ऊपर 10,000 का जुर्माना किया जाएगा। इसलिए मेरा पुनः बार बार नगरवासियों से निवेदन है, जो गाय को पालते हो, गाय को माता मानते हो, गौ माता की सेवा करते हैं, वो कृपया गाय पे ध्यान रखें, अपने घर में रखें, अपने बाड़ियों में रखें और उनकी सुरक्षा खुद रखें। इसलिए मैं आज आप लोगों से पुनः निवेदन करूँ कि गौ माता की रक्षा के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए। और प्रशासन भी निवेदन करता हूँ कि अति शीघ्र गौ माता को यहाँ से उठाकर या कैसे भी करके उनको भैरव डुंगरी के इधर छोड़ दे, ताकि जो एबी रोड पे आए दिन जो उनका एक्सीडेंट होता उससे वो बचे। महादेव की सवारी पे कलेक्टर साहब से बात हो गई थी कि परंपरागत जो 4 लोग जो सोमेश्वर में निकल गई सवारी, उसके लिए हम बातचीत करेंगे और समिति को अलग से बुलाएंगे और परंपरा को तोड़ने नहीं देंगे, वो साथ देंगे। पर उन्होंने ये भी एक विषय रखा है कि अगर उज्जैन की महाकाल की सवारी अगर 10 लोग निकालेंगे तो शाहजहाँपुर में आप लोग को परमिशन मिलेगी। और पिछले बार भी हमको प्रशासन ने सहयोग किया था और यह जो अपने सोमेश्वर महादेव की जो सवारी है वो निकली थी और निकलती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। नागदा में जन्मदिवस के अवसर पर विद्यार्थियों युवाओं ने तिरंगा फहराया और राष्ट्रगान गाया। अटलमेनी उद्यान के वृक्षारोपण किया गया, जहां पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी से कार्य करने का संकल्प लिया गया और नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा उद्यान का सफाई अभियान क्षत्रिय के मार्गदर्शन में तिरंगा दिवस के उपलक्ष्य में करवाया जा रहा है। क्षत्रिय ने बताया कि भारतीय राष्ट्र ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था, जो कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व की गई थी। इससे 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। इसके बाद भारत गणतंत्र ने इसे अपनाया था। भारत में तिरंगे का अर्थ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है। वहीं कार्यक्रम में राम परमार, पवन गुप्ता समेत कई लोग मौजूद रहे। आज मेरे निज निवास पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे झंडे का हम 74वां जन्म दिवस मना रहे हैं
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को उसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आज़ादी की लड़ाई के पहले, स्वतंत्रता संग्राम से पहले इसे अपनाया गया था। 1947 से लेके 15 अगस्त 26 जनवरी गणतंत्र दिवस तक इसे 1950 में इसे मूर्त रूप दिया गया। तत्पश्चात इसे तिरंगे के रूप में अपनाया गया। तिरंगा हम भारतवासियों को एक रूप में पिरोता है। हम सब भारतवासी मिलकर साथ में रहें, एक भावना से रहें, देश की अखंडता संप्रभुता को निश्चित रखें। मैं आज तिरंगा दिवस के इस उपलक्ष्य में देश के युवाओं को विशेषकर आह्वान करना चाहता हूं कि हम देश के मूल्यों को समझें और देश के प्रति हमारी जो भी जवाबदारी है, जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन करें और प्रयास करें कि हम जाति, धर्म, भेदभाव, रंग भेद सबसे ऊपर उठकर सिर्फ देश के लिए काम करें। तभी हम देश को मूर्त रूप दे पाएंगे। अभी हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी समय से देश में तरह तरह की हम विसंगतियाँ देखते हैं, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जातियों के नाम पर, कहीं किसी चीज़ के नाम पर। तो इसलिए तिरंगा हम सबको एक रूप में दर्शाता है कि हम सब एक हैं। तो आज भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का बर्थडे है। मैं आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। शाहपुर में आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को बेलगाम महंगाई पर लगाम लगाने के लिए आड़े हाथों ले रही है, जहां पार्टी का मानना है कि सरकार जनता से टैक्स ज्यादा वसूल रही है, जिसके चलते महंगाई बढ़ रही है। सरकार वस्तुओं पर टैक्स कम करे ताकि महंगाई कम हो और आम आदमी का जीवन समस्याओं से भरा ना हो। जिला मीडिया प्रभारी राजेश सिसनोरिया ने बताया कि बीजेपी ने चुनाव के समय जो वादे किए थे उस पर बीजेपी फेल हुई है। सरकार आम जनता को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाओं से ना मारे। पार्टी के महंगाई के खिलाफ 25 जुलाई तक अभियान चलेगा। फिर महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। हस्ताक्षर अभियान में गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी, बेरोजगार, युवा और महिलाओं सभी ने हस्ताक्षर कर महंगाई के खिलाफ बीजेपी सरकार से नाराजगी जताई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो बीजेपी का तानाशाह रवैया चल रहा है, प्रदेश और देश में कहीं न कहीं महंगाई से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी लगातार प्रशासन को आड़ो हाथ लेते हुए कम से कम ये कह रही है कि आप जो मूलभूत सुविधा पर जो वस्तुएं मिल रही हैं, खान पीन की और रसोई से लेकर पेट्रोल तक, उन पर टैक्स कम करें ताकि महंगाई दर कम हो। दिल्ली सरकार में जिस प्रकार से काम हो रहा है, अधिकतर मूलभूत मध्यम वर्ग को फ्री और कम कीमतों पे मिल रहा है। ऐसा क्या मध्य प्रदेश सरकार नहीं कर सकती है? ये खजाने भरने में लगे हैं, लेकिन गरीब जनता और मध्यम वर्गीय जनता को सहायता और सहयोग करने में नहीं लगे। लोगों का जो जमा धन है वो कहीं ना कहीं इलाज में खर्च हो गया। बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों का काम धंधा छिन गया है। ऐसे में तीसरी लहर आने वाली है और सरकार लगातार बिजली, पानी, पेट्रोल, डीजल पर लगातार वृद्धि कर रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं आम जनता घातक रूप से आने वाले समय से कैसे निपटेगी, यह एक सोचने वाली बात है। आज हमारा हस्ताक्षर अभियान चला, जिसके तहत शाहजहांपुर में हमने बस स्टैंड, नई सड़क पर हस्ताक्षर लोगों से करवाए महंगाई के प्रति। 25 जुलाई को हम एक राज्यपाल के नाम ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें महंगाई कम करने के लिए हम उनसे अनुरोध करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज़ भारत।